नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। एक बेटी के लिए इससे बड़ी और क्या मुसीबत हो सकती है कि घर का इकलौता कमाने वाले पिता रामकुमार पटेल को किसी अज्ञात लोगों के द्वारा हत्या कर लाश को नहर में फेंक दिया और अब अपने ही पिता के हत्यारों को पकड़ने की गुहार पुलिस से लगाकर ये पटेल परिवार थक चुका है। साथ ही पुलिस से कार्यवाही नहीं करने पर सामूहिक आत्महत्या करने की अनुमति लेने आज पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचे हुए हैं। क्या है पूरा मामला, जानते हैं इस रिपोर्ट में। बता दें कि पूरा मामला चांपा थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम कोटा डबरी का है, जहां अपने ही पिता के हत्यारों को पकड़वाने के लिए परिजन दर दर भटकने को मजबूर है, लेकिन चांपा पुलिस के द्वारा कार्यवाही के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। बता दें कि कोटा डबरी के वार्ड नंबर 16 में रहने वाली बबली पटेल आज अपने परिजनों के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर अपने पिता के हत्यारों को जल्द पकड़ने की गुहार लगा रही है। बबली पटेल का कहना है कि 17 जून 2021 को उसके पिता रामकुमार पटेल रोजाना की तरह काम करने गए थे, लेकिन कुछ संदेहियों ने उसके पिता की हत्या कर दी, जिससे लाश का भी पता नहीं चल सका, जिसकी शिकायत परिजनों ने चांपा थाने में की है। लेकिन चांपा पुलिस के द्वारा उसके पिता की खोजबीन करने की शुरुआत भी नहीं की गई। इस बीच पामगढ़ के एक नहर में मिली लाश की पहचान परिजनों ने रामकुमार पटेल के रूप में की है, लेकिन पुलिस अब भी मृतक के डीएनए जांच कराने के लिए भेजती है, जिसके बाद ही मामले का खुलासा करने की बात पुलिस के द्वारा कही जा रही है। लेकिन इस बीच मृतक के परिजनों को कुछ लोग जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। साथ ही घरों में पत्थर से तोड़फोड़ की जा रही है, जिससे परिजनों को संदेह है कि हो न हो ये वही लोग हैं जिन्होंने उनके पिता रामकुमार पटेल की हत्या की है। बता दें कि ये परिवार पूरी तरह से डरा सहमा हुआ है, लेकिन जिले के पुलिस अधिकारियों के द्वारा इनकी समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है और न ही आरोपियों को पकड़ने में कोई कार्यवाही की जा रही है। इस पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं किए जाने से आरोपियों के हौसले और बुलंद होते जा रहे हैं और सबसे ज्यादा दुखद बात है कि नहर में मिली लाश की पहचान परिजनों के द्वारा रामकुमार के रूप में की जा रही है, लेकिन पुलिस अब भी केवल आश्वासन पर आश्वासन ही दे रही है। किस संबंध में आप इसके अभिभावक हुए थे और क्या घटना घटी आपको? सर, मेरे पापा का हत्या हो गया है और उसमें थाना कोई कार्रवाई नहीं कर रही। हम एसपी ऑफिस जाए हुए थे, डीजीपी महोदय जी के पास भी गए हुए थे, लेकिन उसके बाद भी कोई भी कार्रवाई किसी तरह से नहीं हुआ है सर। और मेरे पापा को भी हम लोग पहचान लिए हैं, जो हत्या की उनको भी पहचान लिए, लेकिन उसके बाद भी ये बोला जा रहा है कि अभी तक वो आपके पापा नहीं है, ये बोला जा रहा है। मेरे पापा हैं, हम लोग सब पहचान लिए हैं और इन लोग केवल डीएनए के बेस पे उसको रोक के रखे हैं सर, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। अभी उन लोग हम लोग को भी मारने का कोशिश किए हैं जान से, और धमकी भी दिए थे और मारने का भी कोशिश किए हैं परसों रात में। कौन कौन है जो धमकी दे रहे हैं और कितने लोग हैं वो? उसमें से 4-5 जने हैं सर, सभी के नाम सबका नाम लिखित हम लोग आवेदन दिए हैं, आवेदन में सबका नाम दर्शा दिए हैं कि ये लोग मेरे पापा को पहले अपहरण किए थे, 1 महीने तक उसको पैक करके रखे, उनको टॉर्चर किए हैं, उनके बॉडी पे पूरा निशान का टॉर्चर करने का। आप किस तरह की कार्रवाई करते हैं और कार्रवाई नहीं होने पर क्या करेंगे आप? सर, मेरे पापा के साथ जिसने घटना किया है उसको सजा मिलना ही चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो फिर हम लोग को सब परिवार को आत्महत्या की अनुमति दे दी जाए और हम लोग यही सब परिवार आकर आत्महत्या करेंगे, जिसका जिम्मेदार शासन की होगी। ये चांपा थाना क्षेत्र के ग्राम कोटा डबरी की रहने वाली बबली पटेल, जिनके द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आकर एक अपना शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि उनके द्वारा अपने पिता रामकुमार पटेल, जो कि 17/6/2021 को ड्यूटी जाते समय निकले थे घर से और उसके बाद वो वापस नहीं आए, जिस पर थाने में उनका गुम इंसान दर्ज कराया गया था। और उसके लगभग 1 महीने बाद 24/7 को जो मृतक है रामकुमार पटेल, उसका शव एक नहर से बरामद हुआ, जिस पर मर्ग जांच हेतु जो चांपा पामगढ़ थाने में दर्ज किया गया है और उसमें विवेचना की जा रही है। मामले में क्योंकि शव अज्ञात था, बाद में उसकी शिनाख्ती परिजनों के द्वारा की गई है, परंतु इसकी पुष्टि करने के लिए डीएनए टेस्टिंग हेतु भेजा गया है, जो रिपोर्ट अभी भी प्राप्त नहीं हुई है। मामले में विवेचना की जा रही है और इनकी शिकायत में जो भी तथ्य जिसमें संदेहियों के बारे में इनके द्वारा बोला गया है, डीएनए रिपोर्ट जैसे ही प्राप्त होती है और ये कंफर्म होता है कि वो मृतक रामकुमार पटेल हैं, उसके बाद इनके द्वारा जो अंदेशा जाहिर किया जा रहा है, जो संदेहियों के नाम बताए जा रहे हैं, उस पर तस्दीक की जाएगी। मैडम, परिजनों के ऊपर पैसा लेने देने का आरोप लगाए हैं पुलिस द्वारा।
इस मामले में कोई जानकारी नहीं है। लिखित रूप से उनके बारे में अगर ऐसी शिकायत दी जाती है तो उस पर वैधानिक रूप से जांच की जाएगी। परिजनों का ये भी कहना है मैडम कि अभी लगातार संजीवों के द्वारा उनको धमकाया जा रहा है और उनको मारपीट किया जा रहा है। हाँ, वो शिकायत उनकी जो शिकायत आवेदन उन्होंने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्रस्तुत किया है उसमें उस चीज़ का लेख है जिस पर शिकायत जांच भी की जाएगी और साथ में जो विवेचना की जा रही है वो अलग स्तर पर विवेचना भी चल रही है। जांजगीर से सीनू संवाददाता राम नगार्ची की रिपोर्ट। खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।